शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को जय गुरुजी। जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो गुरुजी हर पल हमारी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। हमें एक आंटी द्वारा प्राप्त किया गया है। वो आंटी नहीं चाहती कि हम उनका नाम रिवील करें, तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को बोलते समय मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, संगत जी, मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करते, और ये मेरा दूसरा सत्संग है। बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो अपना सत्संग। मैं गुरुजी से दिसंबर 2023 में जुड़ी थी। शुक्राना गुरुपा मुझे चूज़ करने के लिए। मैं उन दिनों बहुत गुरुजी के बारे में सुनती थी और बहुत सारी जो पोस्ट होती हैं इंस्टाग्राम पे वो भी मैंने बहुत सारी देखी। तो मैंने सोचा अगर गुरुजी भगवान है तो मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही कनेक्ट हो सकती हूँ। तो गुरुजी एक भगवान है और भगवान हर जगह होते हैं। तो संगत जी, मेरे पास एक बार इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि मैं तेरे पास चाय पीने आ रहा, तू तैयारी कर ले, और किस रूप में आऊँगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और संगत जी नेक्स्ट डे ही मेरे को और मेरी मम्मी को बहुत तेज फ्रेगनेंस आई चाय की। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। और संगत जी, उस टाइम पे कोई भी चाय नहीं बन रही थी और मेरे घर के आसपास कोई भी घर नहीं है। मेरे घर के पीछे सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका हर पल शुक्राना, आपका मिनट से शुक्राना, सेकंड का शुक्राना। संगत जी, एक बार मैं और मेरी मम्मी रात को बाहर गए थे और जब बाहर से आए थे तो मेरे घर में बहुत ही अच्छी हलवे की खुशबू आ रही थी। तो जब मेरी बहन थी घर में तो उसने हलवा नहीं बनाया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर के आसपास भी कोई घर नहीं है, तो हमने सोचा अगर हलवा बना होगा तो हम भी चख लेंगे। पर जब मेरी मम्मी ने अब मेरी बहन से पूछा तो उसने बोला कोई भी हलवा नहीं बना। तो मम्मी ने बोला कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो फिर पता चला कि ये तो गुरुजी की लीला है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। और एक पोस्ट देखी मैंने, एक रील देखी जिसमें गुरुजी अपने हाथों से संगत को चाय प्रसाद और हलवा का प्रसाद खिला रहे थे। वो मैंने सोचा कि वो संगत इतने लकी हैं। तो फिर जब वो हलवे की बात हुई तो मैंने सोचा कि मैं भी तो बहुत लकी हूँ, मेरे घर में भी तो हलवे की फ्रेगरेंस आ रही। फिर संगत जी, एक बार मेरे घर में एक चंदन की खुशबू फिर से आई। अपनी मम्मी के साथ बाहर तक पीछे तक चेक करने चली गई, और संगत जी, मेरे घर में कोई भी चंदन का टीका या चंदन का पेड़ नहीं है जिसमें से खुशबू आए। तो फिर मेरे को गुरुजी के बारे में याद आया, तो मैंने सोचा कि गुरुजी ही मुझको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी मुझे 7 नंबर और 13 नंबर की ब्लेसिंग बहुत देते हैं। और जो हमारे आसपास फार्म हाउस है उधर बहुत सारे पिकॉक्स रहते हैं। तो एक बार एक जो पिकॉक है वो मेरी छत पर आके बैठ गया। तो मैं जब ऊपर गई तो मैंने देखा तो वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक बार तो मैं डर गई, फिर मुझे समझ आया कि ये तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। और वो तारीख 13 तारीख थी, और वो 13 तारीख बहुत ही, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 13 तारीख मेरे लिए ब्लेसिंग है। गज्जी, गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जानते हैं। मैं गुरुजी से इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ी थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरे से अगर संगत में कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना।
और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।